ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक योग के प्रयोग पार्ट 10 7वां दिन। शक्तिशाली स्थिति से 5 तत्व की सेवा करना। हमारे विचार, चेतना और दृष्टिकोण से वायुमंडल बनता है। मनुष्य के दृष्टिकोण का बहुत प्रभाव है। यह अशुद्ध को शुद्ध में बदल सकता है, नकारात्मकता को बेअसर कर सकता है। मेरे द्वारा अनुभव किया गया वातावरण मेरे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। योग की वास्तविक शक्ति के अनुभव से हम आत्मा के भीतर गहरे निहित संस्कारों को बदल सकते हैं और दूसरों को बदलने में मदद कर सकते हैं और यहाँ तक कि 5 तत्वों को भी बदल सकते हैं। हम भविष्य में शुद्ध पवित्र शरीर चाहते हैं। जब मैं प्रकृति के अधीन हो जाता हूँ या उसका दुरुपयोग करता हूँ तो यह बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? यह हमारी अशुद्धियाँ ही बाहर आती हैं। प्रकृति की उथल पुथल से बीमारी आती है। जब मैं अपने सर्वोच्च सत्ता केंद्र बिंदु पर लौटता हूँ तो मैं स्वयं का स्वामी बन जाता हूँ। मैं प्रकृति का सम्मान करता हूँ और इसे अपने स्थान पर लौटने की अनुमति देता हूँ। नकारात्मक लक्षण हमारी अर्जित प्रकृति है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध। जब मैं अपने केंद्र पर लौटता हूँ, अर्थात आत्मभान में, चेतना में, तो मैं विकारों को जीत सकता हूँ। उसी तरह मुझे प्रकृति तत्व की सेवा करने की आवश्यकता है। तब प्रकृति तत्व मेरी सेवा करने के लिए तैयार होंगे। स्वर्ण युग में आकाश, वायु आदि यहाँ के जैसे ही हैं, केवल उनके स्वभाव में परिवर्तन है और हम ही हैं जो इसे बदलते हैं। मुझे दुनिया को बदलने के लिए स्वयं को बदलना होगा। आज हम आत्मा अपनी शक्तिशाली स्थिति से प्रकृति की मनसा सेवा करेंगे। प्रकृति की सेवा करने का अर्थ है उसका सम्मान करना। जब मैंने अपने निजी आनंद लेने के लिए मुझे दी गई किसी चीज़ का दुरुपयोग किया है तो मुझे इसके लिए भुगतान करना होगा। आज हम अनुभव करेंगे कि उन 5 तत्वों की कैसे सेवा की जाए जो भविष्य में मेरी सेवा करने वाले हैं। फरिश्ते मनुष्य के लिए नहीं बल्कि तत्वों के लिए भी वरदान और आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। वर्तमान में तत्व बाहरी रूप से नकारात्मक लगते हैं, जैसे आग जलती है और भय पैदा करती है, लेकिन वह इसका मूल स्वभाव नहीं है। यह उसकी अर्जित प्रकृति है। जैसे हमारा मूल स्वभाव क्रोध नहीं है, लेकिन हमारा मूल स्वभाव शांति है। देह भान के कारण हमने इसे खो दिया। अग्नि का केंद्र बिंदु शांतता है। इसे अपने केंद्र बिंदु पर वापस जाने के लिए मुझे वापस अपने अंदर अपने केंद्र बिंदु पर लौटना होगा।
मुझे अपने भीतर जाने की ज़रूरत है और इच्छाओं की आग को शांत और शीतल करना चाहिए, जिससे अग्नि तत्व को अपनी शांति में लौटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आज हवा तूफान का रूप धारण कर तबाही का कारण बनती है, क्योंकि हमने हल्के और सहज रहने की अपनी स्थिति खो दी है। जल तत्व की मूल स्थिति स्वच्छता सूक्ष्मता है। इसलिए जल तत्व की सेवा करने के लिए मुझे अपनी पवित्रता की मूल स्थिति में वापस आना होगा। हम स्वयं को विश्व परिवर्तक, विश्व सेवाधारी कहते हैं। इसलिए हमें हर तत्व को सहयोग देना चाहिए। ब्रह्मा बाबा तत्वों से बात करते थे जैसे कि वे उनके बच्चे हैं। प्रयोग करें, उनमें शांति पैदा करें और उनसे सेवा साथी समझ उनसे बातें करें। तत्वों में प्यार की भावना पैदा करें। प्रत्येक तत्व प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है और वे गतिशील होते हैं। उनकी गतिविधि हमारे स्पंदनों अर्थात वाइब्रेशन पर आधारित है। तत्वों की सेवा करने का श्रेय ना लें, इसका श्रेय बाबा का है। प्रकृति मानवता का आधार है। तत्वों में शुद्धता, पवित्रता ना होने से हमारे शरीर बीमार और रोगग्रस्त हो जाते हैं। हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना सीखना होगा और अपने अस्तित्व के लिए ज़रूरत हो उतना ही उसे उपयोग में लाना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। जब प्रकृति मनुष्य के दबाव से तनावग्रस्त हो जाती है, तब हमें महसूस करना चाहिए कि हमने अपना आंतरिक संतुलन खो दिया है। जब हम पर्यावरण को नष्ट करना शुरू कर देते हैं तो वो हमें भी परेशान करता है। तब हमें अपनी पवित्रता पर सवाल उठाने की ज़रूरत है। हम प्रकृति को तभी लूटते हैं जब हमने अपने भीतर के मूल्यों को लूट लिया होता है। जब हम आत्मभान खो देते हैं तो हम जिस प्रकृति ने हमारी हजारों वर्षों तक निरंतर सेवा की है, उनके प्रति सम्मान खो देते हैं। प्रकृति हमें अथक सेवा देती है तो हमें भी प्रकृति की सेवा करने की आवश्यकता है। शांति के शीतल स्पंदन को फैलाकर हम उसका संतुलन बना सकते हैं। आइए हम अपने दिल में प्रकृति के लिए सम्मान बनाए रखें और उसकी सुंदरता और संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ करें। वायु तत्व। वायु हर जगह है और सभी जीवित चीज़ों को बिना शर्त देता रहता है। यह किसी को अपना प्यार देना छोड़ नहीं देता है। नकारात्मक विचारों से वायु को प्रदूषित करने के बजाय उसे शुभ भावना, शुभ कामनाएं देकर उसके प्रति सम्मान दिखाना है। अंततः ये शुभ भावना, शुभ कामना हवा के माध्यम से सभी जीवित चीज़ों तक पहुँचती है। पृथ्वी तत्व।
पृथ्वी अचल और पोषण करता है। यह हमें अपने पैरों पर खड़े होने की जगह देती है। यह सभी पौधों और अंततः जानवरों का पोषण करती है। पृथ्वी की तरह ही हमारी स्थिति स्थिर अचल होनी चाहिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति से हिल ना जाएं। पृथ्वी की तरह ही हमारे विचार और कार्य मानव और पर्यावरण दोनों का पोषण करने वाले होने चाहिए। भौतिक स्तर पर हमें स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। कूड़ा कचरा फेंकना माना पृथ्वी का अनादर करना होगा। जल तत्व। जल लचीला है और इसमें समाने की शक्ति है। सागर असीमित गुणों का प्रतीक है। ईश्वर स्वयं शांति का महासागर है और वो अशांति को प्रभावहीन करता है। पानी की तरह हमें दूसरे से निपटने में लचीला होना चाहिए। हम महान महासागर से ये सीख सकते हैं और नकारात्मकता को प्रभावहीन कर सकते हैं। भौतिक स्तर पर यहाँ तक कि पानी के नलके को व्यर्थ टपकने देना भी पानी के महत्व की अवहेलना करना है। अग्नि तत्व। अग्नि में शुद्ध, पवित्र और परिवर्तित करने की शक्ति होती है। अग्नि योग का प्रतीक है। पौराणिक कथा में है कि फिनिक्स एक ऐसा पक्षी था जो 500 साल बाद खुद को जलाकर मर गया और उसकी राख से वो पुनः जीवित हो गया। हमारा योग अग्नि की तरह तीव्र होना चाहिए ताकि हम इससे शुद्ध, पवित्र और परिवर्तित हो सकें। शारीरिक स्तर पर आग का दुरुपयोग करना माना उसका अपमान करने जैसा है। आग भी पेड़ों को जलाने के खिलाफ है। इसका उदाहरण वो हवा को धुएं से भरकर इसका विद्रोह करती है। आकाश तत्व। आकाश सूक्ष्म और हमारे पहुंच से बाहर है। आकाश इतना व्यापक है, उसकी तुलना में ग्रह भी छोटे हैं। फरिश्ता बनने के लिए हमारी बुद्धि आकाश की तरह सूक्ष्म और व्यापक होनी चाहिए। शांति की शक्ति से आकाश को पवित्र करना ये उसको सम्मान देने जैसा है। प्रैक्टिस नंबर 1। आत्म अभिमानी बनकर शक्तिशाली वातावरण बनाना। बीच में एक मोमबत्ती रखकर गोलाकार में बैठे। हर एक को अपना ध्यान मोमबत्ती की रोशनी की ओर केंद्रित करना है। मैं एक प्रकाश के रूप में अपने आप को देखता हूँ। मैं अपने विचारों को उस ऊर्जा के मूल में केंद्रित करता हूँ। मैं भीतर से सकारात्मकता का अनुभव करना शुरू करता हूँ।
मैं शांति, प्रेम और करुणा का पात्र हूँ। इन स्पंदनों से मेरा मन भर जाता है। जागरूकता से मैं इस भौतिक जगत की खिंचाव से परे हूँ। मैं भरपूर हूँ। मुझे आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। मैं अभी शांत और स्थिर हूँ। जब मैं अपने मूल शाश्वत रूप में स्थिर होता हूँ तो मैं स्पष्ट रूप से अपने आप को केंद्र बिंदु पर लौटते हुए देख सकता हूँ। मेरे भीतर पूरा सामंजस्य है। यह आंतरिक सामंजस्य बाहर तक फैला हुआ है। मैं तत्वों के भीतर भी ये सामंजस्य सहयोग देख रहा हूँ। मैं इन क्षणों का आनंद अपने आप के साथ, अन्य मनुष्यों के साथ और तत्वों के साथ लेता हूँ। ओम शांति। प्रैक्टिस नंबर 2। अपने शक्तिशाली मनोदृष्टि के माध्यम से प्रकृति को बदलना। एक दृश्य की पेंटिंग है जिसमें सभी तत्व हैं, नदी, पेड़, पहाड़ आदि। जैसे मैं इस दृश्य को अपने सामने देखता हूँ, मैं इन विचारों को लाता हूँ। वर्तमान में मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि प्रकृति असंतुलित है, अनिश्चित। यह गलत दिशा में बढ़ रही है और इसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और हम इंसान इसे एक निश्चित आकार देने और इसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। इसे हम जैसा चाहें वैसा करने, चलने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि हम डरते हैं या फिर इसे छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोगों के साथ करते हैं। उनके स्वभाव के उथल पुथल से डरते हैं। हम उन्हें अपनी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं या फिर हम बस उन्हें छोड़ देते हैं। प्रकृति के संतुलन को वापस लाने के लिए हमें अपने आप को
नियंत्रित करने और छोड़ देने के बीच का संतुलन ढूंढना होगा। मुझे सहजता और यथोचित तरीके से निर्णय लेने में मदद करने के लिए प्राकृतिक नियम ढूंढना होगा। जब मुझे यह पवित्र, विधि पूर्वक प्यार भरा, न्यायपूर्ण स्थान मिल जाएगा तो प्रकृति अपने स्वभाव प्रणाली और संतुलन की लय में लौट आएगी। इस स्थान को खोजने के लिए मुझे सर्वोच्च, श्रेष्ठ आत्मसमर्पण करना है। जैसा कि मैंने खुद को वास्तविकता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो वहाँ निर्विकारी, निरअहंकारी बनने की भावना है। मैं जागरूकता से खुद को सिर्फ एक भौतिक शरीर हूँ, इस बात से अलग करता हूँ। मैं खुद को एक आत्मा, प्रकाश का विवेकपूर्ण रूप अनुभव करता हूँ। फिर मुझ आत्मा को ईश्वर में मगन होना आसान हो जाता है और ऊर्जा का, शक्ति का यह निरंतर प्रवाह प्रकृति को उसके अपने वास्तविक स्थिति या अपने केंद्र बिंदु पर वापस लौटने की अनुमति देता है। प्रैक्टिस नंबर 3। सहयोग की शक्ति से पृथ्वी की सेवा करना। मैं पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता की गहरी भावना को प्रकट करता हूँ, जिसने मुझे अपनी माँ की तरह पालना दी है। एक माँ बिना किसी अपेक्षा से सदा साथ देती है और इसी तरह धरती माँ भी हमारा सदा साथ देती रही है और हमारी भूलों को माफ़ करती रही है। मैं धरती माँ से प्राप्त पालन पोषण के लिए अपने हृदय की तह से धन्यवाद देता हूँ। धरती की सेवा करने के लिए मुझे यह सीखना होगा कि इस पर कैसे रहना है। मुझे इस धरती पर एक व्यक्ति के रूप में बहुत निर्माण होकर जीना है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अन्य आत्माओं को सहयोग देते जीना है। मुझे इस पर अपने पैर रखने होंगे, काम करना होगा, लेकिन दूसरों को भी जगह देनी होगी। मुझे मान्यता या इनाम की इच्छा के बिना काम साझा करना होगा। पृथ्वी की सेवा करते एक दूसरे के दिल में एक जगह बनानी है। इसका मतलब यह भी है कि अपने शरीर की संभाल करते प्रत्येक कर्मेंद्रिय की भूमिका को समझना, ना तो मांग करना और ना ही सीमाओं से परे धकेलना। दूसरों के साथ एक दूसरे की विशेषता की सराहना करते हुए ना दुख देना है, ना ही लेना है। कभी भी किसी से किनारा नहीं करना है, क्योंकि कार्य पूरा करने के लिए सबकी आवश्यकता होती है। सर्व के सहयोग से एक नई दुनिया बनाने का ईश्वरीय कार्य साकार करना आसान बनता है। प्रैक्टिस नंबर 4। समेटने की शक्ति से वायु तत्व अर्थात वायुमंडल की सेवा करना।
वायु तत्व की सेवा करनी है तो इसका सम्मान करें। इसे केवल प्यार और हल्केपन की भावनाओं से संतुष्ट करें। हमारे विचार एक उपहार की तरह हैं जो हवा के माध्यम से वातावरण में फैल जाते हैं। मेरे शुद्ध विचार मेरे और दूसरों के बीच के वायुमंडल को साफ रखते हैं। जब मैं किसी खराब को अच्छे में परिवर्तित करता हूँ तो मैं उस वातावरण को शुद्ध करता हूँ, उसको सकारात्मकता और आनंद से भर देता हूँ। जैसा कि मैंने अपने मन बुद्धि को समेट लिया है, मैं सभी विचारों को हवा के जैसे शांत करने में सक्षम बनता हूँ ताकि कुछ भी नकारात्मक प्रवेश कर न सके। यह एकांत की शक्ति है, केवल शांत मन के साथ रहना। जब मैं एकांत में रहता हूँ तो मैं ईश्वर को अपने साथी के रूप में अनुभव करता हूँ और मैं हवा की तरह हल्का महसूस करता हूँ। बीती सो बीती। जब मैं अपने मन को हवा के जैसा शांत करता हूँ तो मैं विचारों को आसानी से सुन सकता हूँ, जैसे कि मैं शब्दों को सुनता हूँ। मैं इस सीमा तक शांतता के साथ प्यार में हूँ कि मैं विचारों को अपनी दुनिया में स्थायी प्रवेश की अनुमति नहीं देता हूँ। मैं भगवान के साथ एकांत में रहता हूँ। प्रैक्टिस नंबर 5। समाने की शक्ति से जल तत्व की सेवा करना। अपने आप को समुद्र के सामने बैठने की कल्पना करें। जल का स्रोत, सागर की शीतलता मुझे आवाज से परे ले जाती है। जल स्वच्छता का स्रोत है। जल तत्व की सेवा करने के लिए मुझे स्वच्छ बनने की ज़रूरत है। स्वच्छ का अर्थ सरल होना है, ईमानदार लेकिन दिल की सच्चाई से, गहराई से। इसका मतलब यह है कि कोई भी बात हो उसे पकड़कर नहीं बैठना, उसे अपने अंदर से छोड़ देना। सागर की तरह समाने की शक्ति रखना है। समाने की शक्ति के लिए हर किसी के प्रति बड़ा दिल रखना है। मिलनसार सागर की तरह समाने के लिए एक लचीले दिमाग, विनम्र दिल, व्यापक सोच और बेहद प्यार की आवश्यकता होती है, जो दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन हर किसी को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। समाने के लिए क्षमा के महासागर का गहराई से अनुभव करना होगा। क्षमा तभी संभव है जब सागर समान बड़े दिल वाले हों। अगर आपका प्यार, आपकी समझदारी, आपकी शांति सागर समान गहरी है तो आप माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो मलिनता को बेअसर कर सकता है। प्रैक्टिस नंबर 6। सामना करने की शक्ति से अग्नि तत्व की सेवा करना।
अग्नि तत्व की सेवा करने के लिए मुझे समभाव की स्थिति में शांत अवस्था में रहना होगा। मुझे डर से उत्पन्न होने वाली हिंसा छोड़ के शांति की ओर जाना है, जो शुद्ध होने से आती है। जब मैं ईमानदार, सच्चा और प्रामाणिक हूँ, तो मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शीतल हूँ। जब मैं इस तरह शांत हो जाता हूँ, तो मैं तूफानों का, शत्रुता का सबसे अधिक सामना कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अग्नि की तरह अभेद्य हूँ। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। अग्नि तत्व की सेवा करने के लिए मुझे स्मृति की आत्म ज्योत को कभी बुझने नहीं देना है। अग्नि की सेवा करने के लिए मुझे अपने मूल स्वरूप में वापस आना है। इसलिए मुझे अपने भीतर की आत्म ज्योत को प्रज्वलित रखना होगा। दुख देना, सब कुछ मुझे ही मिले, ये इच्छा या नष्ट करना, ये अग्नि के सबसे बुरे रूप हैं। अग्नि तत्व की सेवा करने के लिए इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। इसका अर्थ है कि समभाव की स्थिति में शांत अवस्था में रहना और इसको कभी ना छोड़ना। प्रैक्टिस नंबर 7। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति से समय की सेवा करना। विस्तार को सार में लाने की शक्ति से समय की सेवा करनी है। मैं आत्मा अनंत हूँ। मैं खुद को हर चीज़ के विस्तार से सार में लाता हूँ। मैं सभी सीमाओं से परे जाता हूँ। जब मैं बेहद में होता हूँ, तो मैं समय से परे जाता हूँ। अतीत, वर्तमान और भविष्य से परे मैं कालातीत हो जाता हूँ। मुझे अपने भीतर हल्कापन, एक शांत और सार रूप का स्थान अनुभव होता है, जो समय से अछूता है। ऐसा स्थान जो जीवन के अनुभवों से स्वच्छ हो। जैसे जैसे मैं अपने भीतर गहराई में जाता हूँ, मुझे यह पता चलता है, जब मैं इस स्थिति में स्थित होता हूँ, तो समय को भी अपने सही स्थान पर जाने का मौका मिलता है। अतीत शून्य हो जाता है और भविष्य शांति के अंदर है और वर्तमान केवल एक खेल है। विस्तार को सार में लाने का मतलब है कि जीवन और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ को रोकना और इसे स्वाभाविक रूप से प्रकट करना। समय की सेवा करने के लिए जीवन के नाटक में साक्षी दृष्टा होना चाहिए। जब मैं विस्तार को सार में लेता हूँ, तो मैं हर विचार, बोल और कर्म को महत्व देता हूँ। तब मैं ना व्यर्थ बोलता हूँ, ना व्यर्थ सोचता हूँ, ना ही लापरवाही से प्रतिशोध लेता हूँ और ना ही नकारात्मक प्रतिक्रिया करता हूँ। किसी भी स्थिति का जवाब देने से पहले मैं खुद को थोड़ा रुककर समय देता हूँ, शांति में रहकर प्रतिक्रिया देता हूँ। इस तरह मैं शांति बनाए रखता हूँ और मैं इस अस्वस्थ पुरानी दुनिया को शांति का दान देता हूँ। मैं एक शांत,
प्रेम स्वरूप और शक्तिशाली आत्मा हूँ। प्रकाश का एक बिंदु, सितारों की दुनिया का एक चमकता सितारा। प्रैक्टिस नंबर 8। सहन शक्ति से पेड़ों की सेवा करना। प्रकृति में पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए सहनशील बने। सभी परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी फिर से बढ़ने में सक्षम हो, कहीं भी पनपने में सक्षम हो। मुझे इतना मजबूत बनना होगा कि मेरा व्यावसायिक जीवन कितना भी व्यस्त हो, लेकिन मेरा निजी जीवन शांत स्थिर बना रह सके। मैं क्रोध, लालच या अहंकार को अपने जीवन में आने नहीं देता हूँ। सुने और फिर भूल जाए। मुझे पौधों और पेड़ों के समान स्थिर होना चाहिए, जो दरारें और फुटपाथ के बीच में उगने लगते हैं और फिर से दिखाई देते हैं। मुझे बार बार सहन कर आगे बढ़ना है। सहन करने का मतलब है कि अपने अनुभवों को एक बीज में बदल दो और इसे ऐसे पवित्र स्थान पर रोपित करो जहाँ केवल भगवान चलते हैं। अपनी आत्मा के इस अखंड रूप को बनाए रखने के लिए मुझे अपने दृढ़ संकल्प में अडिग रहना चाहिए। जितनी मुझे एक पेड़ की तरह सच्चे प्यार के साथ देने की भावना है, उतना ही सहन करने की भावना है। सहनशीलता प्रतिकूल परिस्थिति के लिए संपन्न प्रतिक्रिया है। सहनशीलता प्रेम का एक स्वाभाविक प्रसार है और खराब भावनाओं से सामना होने पर सभी को शुभकामनाएं देता है। ओम शांति।